माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो इसके लिए हमें पकोड़े, समोसे और दही बल्ले की रेसिपीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं बेसन के बल्ले बनाने की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद और आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेसन के बल्ले बनाने के लिए हाज़िर हैं। तो 1 कप मैंने ले लिया है बेसन, इसको अच्छे तरीके से छान लेना है और इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक और 2 से 3 चुटकी इसमें साबुत ज़ीरा और 2 से 3 चुटकी हमने इसमें अजवाइन डाल देनी है। तो हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे मीठा सोडा और इन सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं कोई गुठली वगैरह अगर बेसन की है वो भी ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें इसमें ना मिक्स हो जाएं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। हमने इस बेसन में एक साथ ही पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको आटे की तरह गूंथते जाएंगे और हमने इसका जो अमेज़ा रखना है ना, ना ही पतला होना चाहिए और ना ही रोटी की तरह सख्त सा आटा नहीं गूंदना। बस इसको हमने ना दरमियाने साइज़ का ही रखना है, मतलब कि ना पतला ना ही गाढ़ा। तो आपके सामने है और हाथ से चारों उंगलियों से और अंगूठे से ना इसको इतना फेंटना है, इतना बीट करना है कि ये ना फ्लफ़ी सा हो जाए। जितना ये मुलायम होगा उतने ही बल्ले हमारे मज़े के बनेंगे। तो घी को कर लेंगे गरम, नॉर्मल गरम घी करेंगे, बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। हाथ को लगाएंगे पानी और छोटा सा पोर्शन बेसन का लेके ना इसमें डाल देंगे। इसी तरह छोटे छोटे पोर्शन हमने इसमें डालते जाना है घी में और ये खुद ब खुद फ्लफ़ी से हो जाएंगे, फूल जाएंगे। बस जितने साइज़ का आप रखना चाहते हैं भला आप उतने साइज़ का बेसन, उतना साइज़ ना बेसन का इसमें डालते जाएं। तो आँच इसकी ना ही ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना ही कम, बस दरमियानी आँच से थोड़ी कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ना ये अंदर तक पक जाते हैं और ज़्यादा जलने भी नहीं पाते और ना ही हमने इनको ज़्यादा पकाना है, गोल्डन करना है, मतलब कि ऊपर से क्रिस्पी नहीं करना, बस पकाना ही है। तो इनकी साइडें बदल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी से भल्ले बन जाएंगे और ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये मिनटों में बन जाते हैं। अफ्तारी से कुछ टाइम पहले भी आप ये वाले भल्ले बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी इसकी चीज़ों की तैयारी हो जाती है और मिनट में ये बन जाते हैं। तो आपने इस तरीके से आसानी के साथ बेसन के भल्ले घर में ही बना लेने हैं। तो आप ये वाले बना के ना भल्ले, तो इनको काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठंडा करने के बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के ना इनको रख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तक इसी तरह महफूज रह सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें आपके सामने है, ये पक चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह बाकी बेसन के भल्ले भी हम बना के रख लेंगे। तो मैं आपको अब बताऊंगी कि किस तरीके से हमने भल्ले बनाने हैं। इनके लिए हमने दही वगैरह जो चटनियाँ बनाई हुई है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने फ्लफ़ी से हो गए हैं अंदर से और माशाल्लाह से काफ़ी फूल चुके हैं। तो हमने सब्ज़ चटनी बनाई है, इमली की चटनी बनाई है। इस इमली की चटनी की रेसिपी मैं आज अपने दूसरे चैनल साज का किचन पे लगा चुकी हूँ, उधर से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो दही आधा किलो है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे तरीके से दही को ना बीट कर लेंगे, थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी के डाल के थोड़ा पतला कर लेंगे और इसी तरह बल्ले के ऊपर सारा दही हमने डाल देना है। और इसके साथ ही हमने चटनी बनाई है सब्ज़ मिर्च, धनिया और नमक डाल के। इसमें भी थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि दही में भी नमक डाला है ना, इस हिसाब से नमक डालिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। और इमली की चटनी इसके ऊपर डाल देंगे। इस इमली की चटनी की रेसिपी आपको दूसरे चैनल से मिल जाएगी और ये वाली चटनी आप बना के ना काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ विज़िट कीजिए चैनल साज के किचन का, तो उधर से आप ये वाली चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्यारा सा कमेंट भी करना है और प्लीज़ अब वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आने वाला रमज़ान शरीफ आप सब के लिए, हमारे लिए रहमतों बरकतों वाला हो। अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से बचाए रखे और नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।